अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी अपने यूट्यूब चैनल JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ तफ्तीशी निकात, जराइम से बचाव की तदाबीर, और तफ्तीशी निकात में हमारी टॉपिक्स होते हैं मनशियात, नारकोटिक्स, इसके अलावा ज़रर, कत्ल और जुआ खाना और काबा खाना वगैरह की तफ्तीश और दहशत गर्दी के केसेस में तफ्तीश। आज हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको बहुत पसंद आएगा। ओवरवेलमिंग रिस्पांस को देखते हुए, आपके ओवरवेलमिंग रिस्पांस को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें अक़साम ड्राइविंग लाइसेंस हम बताएंगे और साथ में उनका तरीक़ाकार, किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल मुमकिन है। इसमें दो कैटेगरीज़ होती हैं HTV में, जो कि HTV में दो कैटेगरीज़ हैं, जैसे आपको मैंने पहले अर्ज़ किया है कि PSV LTV और PSV HTV। अब HTV अकेले की आपको कैटेगरी के मतलब अर्ज़ करूँगा, ये 3500 सीसी से जो ऊपर की यानी कि जो कैटेगरी में गाड़ियाँ आती हैं उनको हम HTV कहते हैं। HTV अगर अकेला लाइसेंस आप बनाना चाहेंगे तो उसके लिए उम्र की हद होगी 22 साल। ये बहुत इम्प्रूव कर दी गई है। छोटे बच्चे, छोटी उम्र के, टेंडर उम्र के लोग नहीं चला सकते, नाबालग लोग इसको नहीं चला सकते। 22 ईयर्स की एज कर दी गई है HTV के लिए, और 60 रुपीज़ के टिकट्स लगेंगे इसके लिए, 60 रुपीज़ के बराए लर्नर लाइसेंस, और इसी तरह 200 रुपीज़ के टिकट लगेंगे इसके लिए जब टेस्ट आपने देना होगा HTV का, और बाद अज़ां आपने 1200 के टिकट्स लगाने होंगे जब आपने ये कैटेगरी पास कर ली हो, यानी कि इम्तिहान आपने पास कर लिया है, दोनों टेस्ट पास कर लिए हैं, ई-साइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट दोनों अगर आपने पास कर लिए हैं तो फिर आपको इनके 1200 रुपये का टिकट देना होगा HTV की कैटेगरी में। अगर आप इसको रिन्यू करवाते हैं, यानी कि आइंदा 5 साल के लिए, मज़ीद आइंदा 5 साल के लिए आप लाइसेंस को एडवांस रिन्यू करवाते हैं, तो इसके लिए आपको पैसे भरने होंगे, रकम लगानी होगी। टिकट्स की सूरत में डाकखाना से टिकट हासिल करके 1000 रुपये के टिकट्स देंगे आप। और अगर आप जुर्माना देते हैं, यानी कि आप रिन्यू बर वक्त नहीं करवा पाते और आपको जुर्माना हो जाता है, तो आपने 500 रुपीज़ का जुर्माना भरना होगा, और साथ में 1000 रुपये के आइंदा 5 साल के लिए टिकट्स लगेंगे। और अगर आप डुप्लीकेट लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो अगर आपका लाइसेंस खो गया है, गुम हो गया है, तो आप अगर डुप्लीकेट लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको देने होंगे, जुर्माना देना होगा 200 रुपीज़ का, यानी कि टिकट्स देने होंगे। और अगर आप बैनुल अक़वामी लाइसेंस इसी कैटेगरी में बनाते हैं तो 450 रुपये का आपको टिकट्स लगाने होंगे। इसके बाद आ जाता है जी मोटरसाइकिल प्लस HTV। ये भी 22 साल की उम्र होगी। इसके लिए लर्नर लाइसेंस के लिए 120 रुपये जमा कराने होंगे। बराए टेस्ट लाइसेंस के लिए, लाइसेंसिंग टेस्ट के लिए आपने बिफोर हैंड आपने 200 टिकट्स जमा कराने होंगे, और 1250 रुपये आप भरेंगे जब आपका लाइसेंस बन चुके होगा, बनने की तरफ जा रहा होगा, यानी कि आप टेस्ट जब पास कर चुके होंगे तो आपने 1250 रुपये के टिकट्स भरने होंगे, और 1000 रुपये इसकी सालाना 5 साल आइंदा 5 साल के लिए रिन्यूअल फ़ीस होगी, और 500 रुपये आपका जुर्माना होगा अगर आपने बरवक़्त रिन्यूअल नहीं करवाई। और 200 रुपीज़ के आपके होंगे डुप्लीकेट लाइसेंस के, यानी कि अगर आपका लाइसेंस खो जाता है लेकिन वैलिड है और कंप्यूटर पर शो हो रहा है तो आपको 200 रुपीज़ इसके लिए, इस लाइसेंस की कैटेगरी के लिए, मोटरसाइकिल प्लस HTV के लिए आपको भरने होंगे। 450 रुपये, जैसे कि पहले अर्ज़ कर दिया गया, बैनुल अक़वामी लाइसेंस के लिए आपने 450 रुपये जमा कराने होंगे और उनके टिकट्स लगाने होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस कैटेगरी से अगली कैटेगरी होगी LTV प्लस PSV। PSV आपको पता होना चाहिए, इसमें हैवीएस्ट ट्रांसपोर्ट जो शुमार होती है, जिसमें पब्लिक सर्विस कैरियर्स या व्हीकल्स जो हैं वो PSV कहलाते हैं। उनमें अभी आगे दो कैटेगरीज हैं, LTV PSV और HTV PSV। LTV PSV में मुसाफर कोस्टर्स आती हैं, मज़दे आते हैं, जो मुसाफर मज़दे हैं, AC कोस्टर्स आ जाती हैं, और साथ में मिनी बस आ जाती हैं, और छोटी लोडर गाड़ियाँ PSV LTV में आती हैं। इसमें भी उम्र की हद 22 साल की करार दी गई है, और इसमें लर्नर नहीं होता, और इसमें अगली जो टेस्ट देने के लिए टिकट्स भरने होते हैं वो 200 रुपीज़ के होते हैं, और 1200 रुपये के टिकट्स आपने तब भरने हैं जब आपका लाइसेंस बनने के लिए जा रहा होगा और आपकी फ़ाइल तकमील के मराहिल को तय कर रही होगी। उसके बाद आपने रिन्यूअल फ़ीस, जो इसके 5 साल रिन्यूअल होगी, वो 1000 रुपये की होगी। 1000 रुपये भर के आप अपना 5 साल के लिए आइंदा लाइसेंस मुकम्मल करा सकते हैं, और 500 रुपये आपको जुर्माना देना होगा, और 200 रुपये अगर आप डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाते हैं तो आपका लाइसेंस खो जाता है, यानी कि PSV LTV लाइसेंस खो जाता है, तो फिर आपने
₹200 का जो टिकट्स भर के आपने अपना डुप्लीकेट लाइसेंस यानी कि असर नौ लाइसेंस बना लेना है। जो डुप्लीकेट लाइसेंस का मतलब ये होगा कि आपने लाइसेंस आपका पुराना ही चलेगा और आपकी डेट वगैरह वही रहेगी, लेकिन आपको लाइसेंस का कार्ड जो है वो ₹200 में टिकट्स भर के आपको मिल जाएगा। अगर आप बैनुल-अक़वामी अगर आप इजाफ़ा करते हैं अपने इस लाइसेंस में, एंडोर्समेंट करवाते हैं इस लाइसेंस की, तो यानी कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं और इसको PSV HTV की तरफ लेके जाते हैं, तो ₹200 आपको अजाफ़ी देने होंगे। बैनुल-अक़वामी लाइसेंस के लिए जैसे आपको पहले अर्ज़ किया है ₹450 आपको टिकट्स की सूरत में देने होंगे, जमा करवाने होंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि तमाम ड्राइवरान इंटरेस्टेड हैं इस कैटेगरी में, वो है PSV HTV यानी कि पब्लिक सर्विस कैरियर्स और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ये कैटेगरी पब्लिक सर्विस व्हीकल कैटेगरी में आ जाती है, जिसमें 72 सीटों वाली बसें, नॉन AC बसें, यानी कि 72 सीटें बसें बेशक नॉन AC हो जाएं या AC वाली हो जाएं। इसी तरह फैक्ट्री की जो 72 सीटों की बसें होती हैं, 6 व्हीलर से लेके 22 व्हीलर तक ट्रक और बेडफोर्ड वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ये सबसे हैवी कैटेगरी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा काशियस ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है जो ज़हनी तौर पे सेहतमंद हों, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हों और उनकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो और उनका टेस्ट बड़ी अर्क-रेज़ी से लिया जाता है और ये बहुत हार्ड टेस्ट होता है और ये पाकिस्तान का हैवीएस्ट लाइसेंस शुमार होता है। इसके बाद 1-2 कैटेगरीज और भी हैं जो आपको थोड़ी देर में अर्ज़ करेंगे। तो PSV के लिए उम्र की हद होगी 22 साल की उम्र और इसमें लर्नर नहीं होता एज़ यूजुअल PSV LTV की तरह, और इसके लिए ₹200 का आपने मालियत लगाना है टिकट का। ₹200 की मालियत के टिकट के लिए आपने लगाना है जब आप लाइसेंस को जमा करवाने की तरफ जा रहे हैं, यानी कि टेस्ट के लिए आपने 200 के मालियत के टिकट लगाने हैं। और आपने बाकायदा लाइसेंस यानी कि जब आप पास कर लेंगे तो आपने 1200 के टिकट्स लगाने होंगे। और इसी तरह अगर तजदीद कराना चाहते हैं 5 साल आइंदा के लिए तो आपने टिकट्स देंगे ₹1000 के। और अगर आप 1000 के टिकट्स देते हुए यानी कि 5 साल बाद आपने रिन्यूअल नहीं करवाई तो आपकी ₹500 जुर्माना यकबारगी आपको देना होगा। अगर आप डुप्लीकेट यानी कि मुतबादल लाइसेंस बनाएंगे तो आपको ₹200 के टिकट्स देने होंगे। और इसी तरह अगर आप एंडोर्समेंट करवाते हैं, इस लाइसेंस को भी मज़ीद इम्प्रूव करवाते हैं, तो आपके ₹200 के टिकट्स लगेंगे। इस और बैनुल-अक़वामी लाइसेंस अगर आप चाहते हैं कि मेरा लाइसेंस बैनुल-अक़वामी हो जाए तो इसमें ₹450 के टिकट्स लगाने होंगे। पाक फ़ौज के हाज़र सर्विस ऑफिसर्स के लिए पॉलिसी डिफरेंट है लाइसेंसिंग के हवाले से। उनको एक लेटर लगवाना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, DSP ट्रैफिक से, फिर बाद में वो फॉरवर्ड करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे और CTO साहब से, जो रीजन वाइज बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर और इसी तरह दीगर बड़े डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके लिए वहाँ पे जहाँ पे CTO साहबान तशरीफ़ रखते हैं और ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उनके लिए वहाँ पे फ़ौजी साहबान, पाक फ़ौज के ऑफिसर्स, पाक फ़ौज के जवान, वो लोग वहाँ पे जाके लेटर फारवर्ड करवाएंगे, दोबारा अपने डिपार्टमेंट की तरफ भेजेंगे। वहाँ से एक और लेटर लगेगा जो कि CTC लेटर हासिल करेंगे और हासिल करके वो अपने यूनिट से लेकर दोबारा फिर तस्दीक के लिए जमा करवाएंगे हमारे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के जो दफातर हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर, और इसी तरह CTO साहबान के पास जमा करवाएंगे। वहाँ पर जमा करवा के उनको फिर लाइसेंस जारी करने के लिए प्रोसीजर वैसे सेम प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा जो कैटेगरीज आपको बता दी गई हैं। इन्हीं कैटेगरीज में वो लाइसेंस हासिल करने के लिए पहुँचेंगे और अपने लाइसेंस इस तरह से हासिल करेंगे कि उनको जिस तरीके से अवामुन्नास और सादा जो हमारे सादा लोग और हमारे कॉमन मैन, ले मैन ऑन द स्ट्रीट जिस तरीके से लाइसेंस हासिल करते हैं, उनको भी उसी तरह उन्हीं मराहिल में से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा जो पाक फ़ौज की कैटेगरीज़ होती हैं वो 2.5 टन यानी कि 2.5 टन और 5 टन की कैटेगरीज़ होती हैं, जिनमें LTV उनका शुमार होता है 2.5 टन का और 5 टन का HTV शुमार होता है। रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए एक लेटर मिलता है जो पाक फ़ौज के ऑफिसर्स हासिल करते हैं या जवान हासिल करते हैं, और लेटर के बाद वो दोबारा फिर लाइसेंसिंग के सेम मराहिल में से गुजरते हैं। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट और सबसे जो दिलचस्प क्वेश्चन है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे। तमाम कैटेगरीज़ के लाइसेंसेस के साथ हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो तब तकमील हो सकेगी डॉक्यूमेंट्स की, और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से दस्तावेज़ात चाहिए डॉक्यूमेंट्स की तकमील के लिए। इसके लिए जो सादा लाइसेंसेस हैं
मोटरसाइकिल कार, जीप, ये तमाम लाइसेंसेस के लिए विद द एक्सेप्शन ऑफ रिन्यूअल, डुप्लीकेट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में अर्ज़ करूँगा। तो जो सादा कैटेगरी के लाइसेंसेस हैं, जो पहली बार फाइल बना रहे हैं, उनके लिए लाइसेंस के लिए हासिल करने के लिए चंद चीज़ें चाहिए होती जो मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने दुरुस्त फिलशुदा फॉर्म पर फाइल को जमा करवाना है। असल लर्नर परमिट को आपने हमरा लगाना है जो कि 42 दिन से पुराना होगा। और इसी तरह 3 अदद ताज़ा तरीन आपने तस्दीकशुदा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगानी है। 3 अदद तस्वीर होंगी, पासपोर्ट साइज़ होंगी और साथ में तस्दीकशुदा होंगी। इसी तरह आईडी कार्ड की 1 अदद फ़ोटोकॉपी आपने लगानी जो कि तस्दीकशुदा होनी, प्रेफरेबली होनी चाहिए। और आपने ज़िला हाजा में काम करने वाले यानी कि जिस डॉक्टर की मोहर उसी डिस्ट्रिक्ट की हो जिसमें आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं और वो रजिस्टर्ड भी हो और तस्दीकशुदा भी हो, प्रेफरेबली बहुत ज़्यादा तरजीही बुनियादों पर वो ये DHQ के ऑफिसर हों, मेडिकल प्रैक्टिशनर हों, डॉक्टर साहब हों, या वो THQ यानी कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हों, या प्राइवेट क्लिनिक वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड भी हों और उनकी मोहर भी उसी डिस्ट्रिक्ट की हो। उनसे आपने एक फॉर्म जारी करवाना है जो कि B फॉर्म पर होगा, जिस पर मेडिकल जारी किया जाएगा। और डॉक्टर साहब का ID कार्ड भी उसी डिस्ट्रिक्ट का हो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपने कोरोना सर्टिफिकेट जमा कराना है। ये आपने डॉक्यूमेंट्स फ्रेश लाइसेंस के लिए जमा करवाने हैं। कोई भी आप फ्रेश लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने फौरी जमा करवाने हैं। और LTV से अगर आप HTV करवाना चाहते हैं तो 3 साल का अर्सा दरकार होगा। 3 इयर्स के बाद आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। LTV से आप कन्वर्ट करवा सकते हैं HTV। सिमिलरली मोटरसाइकिल के इजरा के 5 साल के बाद HTV बन सकता है। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वेरी इंफॉर्मेटिव चीज़ बता रहा हूँ आपको। इस HTV लाइसेंस बनने के 1 साल मज़ीद के बाद आपका लाइसेंस PSV के अहल हो सकेंगे, आपका लाइसेंस PSV बन जाएगा। तो ये चीज़ होगी। और इसके अलावा मुतबादल लाइसेंस बनवाने के लिए आपको नकल गुमशुदगी चाहिए, नकल रपट गुमशुदगी चाहिए। और आपने DPO ऑफिस से कंप्यूटर रिपोर्ट करवानी है या स्टाम्प देना है कि आप पहले किसी एक्सीडेंट में तो मुलव्वस नहीं रहे, आपका लाइसेंस किसी चालान में तो नहीं फंसा हुआ, यानी कि ट्रैफिक ऑफिसर ने आपका लाइसेंस चालान के सिलसिले में चालान की मद में रख तो नहीं लिया था। तो इस सिलसिले में आपने वाजे रहना है और वाजे करना है और अपना एक स्टाम्प जमा करवाना है या DPO ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या CTO साहब के दफ्तर से कंप्यूटर ब्रांच से आपने एक रिपोर्ट हासिल करनी है कि जिसमें ये वादे किया गया हो कि आप किसी एक्सीडेंट में आपका कोई साबका रिकॉर्ड नहीं है। ये फॉर्म आप D फॉर्म पर फिल करेंगे। डुप्लीकेट का फॉर्म जो है वो D फॉर्म पर फिल किया जाएगा और बाकी तमाम दस्तावेज़ात सेम रह जाएंगी। और इसके अलावा एंडोर्समेंट अगर कराना चाहते हैं तो आपको महकमे से तस्दीकशुदा लेटर, आपको ये 42 दिन पुराना लर्नर आप हमरा लाएंगे क्योंकि एंडोर्समेंट के लिए दोबारा फिर लर्नर बनाना अज़हद ज़रूरी है। और पुराना आप जो असल लाइसेंस है वो भी हमरा लाएंगे जो कि जमा हो जाएगा। और उसके बाद आपको असर-ए-नौ रिफ़्रेश तरीके से असर-ए-नौ एक नया लाइसेंस जारी किया जाएगा। और इसी तरह आपने एक और इम्पोर्टेंट है कि रिन्यूअल कैसे करवानी है। पुराना लाइसेंस आपका आइंदा 5 साल के लिए जब आपने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आना है तो तब आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमरा लगाने हैं। तो उसमें असल लाइसेंस जो पुराना लाइसेंस होगा वो आपने हमरा लगा देना है, यानी कि जमा करा देना है, सबमिट करवा देना है। और ई फॉर्म पर आपने दरख्वास्त फाइल जमा करवानी है। बाकी तमाम दस्तावेज़ात जैसे कि फ़्रेश लाइसेंस में मैंने आपको अर्ज़ किया है वो वही रहेंगी। फ़्रेश लाइसेंस वाली आप दस्तावेज़ात साथ में जमा करवाएंगे और इस तरीके से आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे माजूर अफराद इनवैलिड कैरेज के लिए जो हमारे साहिबान अप्लाई करते हैं, यानी कि ऐसे शख्सियात जो किसी हादसे में उनकी टांग, बाजू या जिस्म का कोई हिस्सा माजूर हो चुका हो या इनकैपेसिटेट हो चुका हो, तो वो शख्सियात अगर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहें, अपना कोई डिफरेंट किस्म का इंजीनियर्ड किस्म का मॉडिफाइड किस्म का अगर कोई चीज़ या लोकोमोटिव या गाड़ी ट्रांसपोर्ट चलाना चाहें तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस कैसे दरकार होगा, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी। तो उन साहिबान के लिए हुकूमत ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं जिसमें उम्र की हद 18 साल कर दी गई है और 60 रुपये का लाइसेंस आपने उन्हें हासिल करना है। लर्नर लाइसेंस के लिए टिकट्स देने हैं 60 रुपये के और 50 रुपीज़ का उनका टेस्ट का फ़ीस होगी। 50 रुपीज़ के टेस्ट के बाद उनको लाइसेंस
जब वो पास कर लेंगे तो 450 रुपये का लाइसेंस टिकट्स देकर वो लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। ये उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपका लाइसेंस कहाँ से मिलेगा। जब आप लाइसेंस बनवा चुके होंगे, आपका लाइसेंस तैयार हो जाएगा, तो वो लाइसेंस आपको डिलीवर कहाँ होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी दिलचस्प मालूमात है। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। तो ये आपके डाकखाना, जो मुतलका डाकखाना है, आपके एड्रेस के करीब तरीन डाकखाना, जो आपने एड्रेस लिखवाना है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपनी फ़ाइल पर, तो उसमें जो लिखा जाएगा एड्रेस, उसके करीब तरीन डाकखाना में भेजा जाएगा। और इसकी फ़ीस आपको बवक़्त ड्राइविंग लाइसेंस टिकट जमा करवाने के 180 रुपये की फ़ीस जमा पहले से कर ली जाएगी, जो कि एक नेशनल बैंक में भी आप जमा करवा सकते हैं और ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच में भी ये जमा करवा सकते हैं। इसे STR कहा जाता है। और इसके जमा करवाने के बाद आपको 1.5-2 माह के बाद जब आपका लाइसेंस सिस्टम से प्रिंट होकर आ जाएगा, तो आपका लाइसेंस आपकी करीबी तरीन डाकखाना में मिल जाएगा, पहुँच जाएगा। वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तमाम पास शुदगान का ड्राइविंग लाइसेंस 24 आवर्स के बाद ऑनलाइन कर दिया जाता है। DLIMS यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में उनका लाइसेंस 24 घंटे के बाद डिस्प्ले कर दिया जाता है, या कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं और ऑनलाइन देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 30 दिन पहले अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लें, तजदीद करवा लें, तो आपको कोई जुर्माना नहीं होगा। तो 1 माह की लेट फ़ीस के साथ आप जमा करवा सकते हैं। अगर मज़ीद 1 माह यानी कि पहला माह से लेट हो जाते हैं और दूसरा महीना शुरू हो जाता है और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाते, तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू ना करवाने की सूरत में आपको पूरे 1 साल का जुर्माना अदा करना होगा। यानी कि जुर्माने के मद में टिकट आए गवर्नमेंट से हासिल करके, डाकखाना जात से, हुकूमती डाकखाना जात से, पाकिस्तान पोस्ट से उनको हासिल करके आपने वो फिर पूरे साल का आपको जुर्माना अदा करना होगा। 1 माह की रिन्यूअल फ़ीस नहीं लगेगी। इसी तरह 3 साल अगर आप लेट हो जाते हैं अपने रिन्यू करवाने में, तो 3 साल के रिन्यूअल ना करवाने की सूरत में आपको 1 साल का अजाफी जुर्माना होगा। और अगर 5 साल अगर आप लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और गफलत में फिरते रहते हैं, गफलत की लपेट में रहते हैं, तो आपको ये जुर्माना 300 रुपये के अजाफी टिकट्स होंगे और 5 साल का या 5 साल से ज़ायद का जो अरसा भी आपका बनता होगा, उस तरह का, उस 6 साल, 8 साल, 10 साल, जितने भी साल आप लेट होते चले जाएंगे, उन सालों का आपको पूरा जुर्माना अदा करना पड़ेगा और साथ में 300 रुपये के अजाफी टिकट्स देने होंगे। आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये रही है कि आपको एक्सास्टिव तरीके से तमाम तफसीलात से अर्ज़ कर दिया जाए, ताकि आपकी जो एम्बिग्यूटीज़ हैं, आपके अबहाम हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, आपके मन में सवालात उठते हैं, जो तमाम आप सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, इसकी किस्मों के हवाले से, इसका तरीक़ाकार, इसकी उम्र की हद और इसका दरकार दस्तावेज़ात, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपको प्री रेक्विजिट हैं, जो लाजिम हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता सकें। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं तमाम इकसाम के ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आज के एपिसोड में हमने आपको ये अर्ज़ किए हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है? आपको हमारी मालूमात, हमारी रिसर्च, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा जो डिस्प्ले है, हमारा जो स्टूडियो का सेटअप है, हमारा जो कार्ड्स वगैरह का सिस्टम है, जिस तरीके से हम JIT प्रोग्राम को आगे लेकर चल रहे हैं, हमारी एपिसोड कैसी लग रही हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है, क्या आप इसमें मज़ीद इंटरेस्टेड होंगे, या आपके कमेंट्स क्या हैं, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आप कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, इस मामले में आपने हमें ज़रूर आगाह करना है और हमसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सवाल ड्रॉप करने हैं। इसके अलावा अगर आप मंशियात के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होना चाहते हैं, तो सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन गिलानी, सैयद मोहसिन गिलानी गढ़ी शो लाहौर में ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब के हमरा आप जॉइन हैंड्स कर सकते हैं सिम्पोजिया के लिए, वॉक्स के लिए, और इसके अलावा पोस्टर कंपटीशन और ड्रग एंटी ड्रग एक्टिविटीज़ के हवाले से आप हमारे साथ जॉइन हैंड कर सकते हैं। हमारे कौम को मंशियात के नासूर से पाक करने के लिए हमारे साथ जॉइन हैंड कर सकते हैं। आज का एपिसोड आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।